से हो रहे हैं। ह्यूस्टन में वैज्ञानिकों ने बुधवार को कोरोना वायरस के 5000 जेनेटिक सीक्वेंस के नए अध्ययन कर एक सार्वजनिक किया है। इस अध्ययन से पता चला है कि वायरस म्यूटेशन के लगातार रूप में बदल रहा है, इसे और खतरनाक बना रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना वायरस म्यूटेशन ऐसे संक्रमित मरीजों में मिला है जिनमें उच्च वायरस लोड था। पोस्ट में अमेरिका में वायरस में जेनेटिक सीक्वेंस का यह सबसे बड़ा सैंपल एकत्रीकरण माना जा रहा है। भारत और नेपाल ने नेपाली धरती पर भीषण तबाही फैलाने वाले भूकंप के बाद चल रही पुनर्निर्माण परियोजना की जानकारी देने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। यह परियोजना हिमालयी देशों की शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली की तरफ से बनाई जा रही है। नेपाल में भारत के विनम और एम कोत्रा ने नेपाल सुशील ग्यावली के वर्चुअल समारोह में यह वेबसाइट लॉन्च की। अंग्रेजी और नेपाली दोनों भाषाओं में संचालित होने वाली इस वेबसाइट पर भारत के सहयोग से निर्मित सभी शैक्षणिक परियोजनाओं का ब्यौरा दिया जाएगा। अमेरिका चीन के बीच तनाव के बीच अमेरिकी संसद में एक और विधेयक के कारोबारियों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विरोध के बावजूद पारित हो गया। यह बिल चीन के सिनजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम से कराया गया है, जबकि जबरन श्रम के खिलाफ है। इसके तहत ऐसे सामान में अमेरिका में आने पर रोक लगा दी है। मुस्लिमों को कैंपों में रखकर जबरन माल तैयार कराने का आरोप है। श्रम निवारण अधिनियम के पक्ष में 406 मत पड़े। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हुए लगातार जारी है। संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 86,508 नए मामले सामने आए, जबकि 1,129 लोगों की मौत हुई है। भारत में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर तट पर दूर स्थित अंतरिम परीक्षण रेंज पर इसका परीक्षण किया गया है। मिसाइल में मिशन कमान के द्वारा तय किए गए अपने सभी मिशन उद्देश्य प्राप्त किए हैं। सतह की मार करने वाली यह मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र की ओर से मिसाइल को अंधेरे में दागा गया और परीक्षण सफल रहा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। अंगड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित चल रहे थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। सुरेश अंगड़ी ने 11 सितंबर को ट्वीट कर कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना दी थी। उनका दिल्ली के ही अंतिम संस्कार हो सकता है। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन की वजह से दिल्ली में सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर रखेगा। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 24 घंटे में 280 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस मानसून में एक दिन में सबसे अधिक है। मुंबई में बारिश का सितम इस कदर जारी है कि बीएमसी के दफ्तरों की छुट्टी का ऐलान करना पड़ा है। वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों का या तो रद्द कर दिया गया या फिर उनके रूट में बदलाव कर दिया गया है। बारिश के चलते सड़कें, रेलवे निचले इलाके डूब गए हैं। नेशनल फॉर स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण कार्य में लगभग 20,000 करोड़ रुपए पहले ही टेंडर निवेश के लिए बोलियां रखी हैं। गुजरात में बनने वाले इस 237 किलोमीटर के लंबे ट्रैक के लिए बोली लगने वाली सभी कंपनियां भारतीय रही हैं। गुजरात के वापी और वडोदरा के बीच बुलेट ट्रेन के 47% हिस्से को कवर करने के लिए सबसे बड़े टेंडरों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिट इंडिया मूवमेंट का 1 साल पूरे होने वाला है। देश भर के फिटनेस विशेषज्ञों और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बातचीत की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने स्वस्थ जीवन शैली में अपने विचार के बारे में बात की और आभासी संवाद को हिस्से के रूप में स्वस्थ दिनचर्या के गुणों के बारे में चर्चा की। क्रिकेटर विराट कोहली, मॉडल, अभिनेता और धावक मिलिंद सोमण और पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर जैसी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई। संसद के उच्च सदन में बहुमत से लंबी चौड़ी दूरी के बावजूद मोदी सरकार को मिली रही बड़ी सफलता किसी भी हैरान कर सकती है। खासतौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में हर बार अहम मौके पर सरकार को घेरने की कोशिश विफल रही है। दरअसल राज्यसभा में मोदी सरकार की राह लगातार तिकड़ी आसान कर रही है। 3 दलों की यह तिकड़ी न केवल सरकार को कठिन परिस्थितियों में संभल दे रही है, बल्कि कांग्रेस की विपक्षी एकता को कोशिशों को पलीता भी लगा रही है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क न पहनने को लेकर एक बयान जारी किया है, जिस पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। इसके बाद उन्होंने इस बयान को सीधा यू टर्न ले लिया। इसके बाद इस बयान को कानून की अवहेलना करने वाला बताते हुए माफी मांगी है। नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा, मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं था। मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूँ। जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म के दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर तंज कसा है। इस मामले में मेक इन इंडिया की जगह मेक इन फ्रांस हो गया। उन्होंने कहा, ट्वीट में लिखा कि सबसे बड़े रक्षा सौदे का क्रोनोलॉजी सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की सरकार पर हमला बोला है। संसद में पास किए गए श्रम कानून पर प्रियंका गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का काम होता है सभी लोगों की नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाना, लेकिन सरकार उल्टे नौकरी से हटाने के नियम को आसान कर रही है। इसमें कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचेगा। कानपुर के माफिया विकास दुबे पर जल्द ही बनेगी फिल्म। इसकी शूटिंग रिवर पार्क पर होने जा रही है। निर्माण से जुड़े लोगों ने पश्चिम यूपी के बागपत जनपद में पहुंचकर लोकेशन की तलाश की। फिल्म निर्माण से जुड़ी नेहा कश्यप, रेखम सोनी और अन्य लोग बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित रिवर पार्क पर पहुंचे हैं। उन्होंने लोकेशन का चुनाव किया और नेहा कश्यप मशहूर निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के परिवार से हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में अमीन नगर सराय रोड पर हिलवाड़ी गांव के पास रात 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया और सीएससी में भर्ती कराया। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कोतवाल अजय शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि अमीन नगर सराय रोड पर दो इनामी बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख महानगरों में कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी में इंडस्ट्रियल बिजली का खपत के मामले में कानपुर अव्वल है और अगले 10 सालों बाद भी पहले नंबर पर रहेगा। इसका खुलासा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। सबसे ज्यादा बिल देते हैं कानपुर के उद्यमी। कानपुर के उद्योग बिजली की कुल खपत 2019 से 20 से 10 लाख यूनिट रही है, लेकिन अगले 10 साल तक 2029 से 30 तक बिजली की खपत बढ़कर 1333 लाख यूनिट हो जाएगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सुबह 30 सवारियां लेकर हरियाणा से लखनऊ जा रही है मिनी बस खड़े कंटेनर में पीछे से जा घुसी। इसी दौरान आगरा की ओर से आ रही कार भी मिनी बस में पीछे से टकरा गई। हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। रेस्क्यू टीम ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर सीएससी में भर्ती कराया। चित्रकूट जिले में लगातार बारिश से सदर गांव के रपटे से गुजर रही है। बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि बाइक से गिरी महिला रपटे के नीचे चली गई है, जिसके बाद चालक ने कूदकर बचा लिया तो खुद लापता हो गया, लेकिन 7 गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। नियंत्रण में शामिल होने के लिए बाइक लेकर घर कुंठीगढ़ जा रहा था। गाँव के समीप रपटे में पानी के तेज बहाव के चलते आवागमन ठप था। कोविड-19 महामारी की मार में 2020 की पहली 3 तिमाहियों में वैश्विक स्तर पर श्रमिकों की आय में 10.7% से बढ़कर $3500 अरब की जबरदस्त गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बुधवार को यह जानकारी दी। ILO में दुनिया भर में महामारी के कामकाज पर स्थित पड़े प्रभाव को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 की वजह से श्रम के घंटों भारी नुकसान हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा खेती किसान को लाभकारी बनाने के लिए 3 अहम विधेयकों को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है। विरोध संसद के बाद सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन विभिन्न किसान संगठनों ने 25 सितंबर को देश भर में जाम करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को विपक्ष में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा साथ मिल रहा है।
कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि के मकसद से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए अहम विधेयकों में मंडी के आड़तियों और कारोबारियों में देश भर में कृषि उपज विपणन समिति द्वारा संचालित मंडियों के भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि मंडियों में मंडी शुल्क लगता है, जबकि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020 में मंडी के बाहर कृषि उत्पादकों के विपणन को लेकर शुल्क नहीं है। इन विधेयकों को लेकर कारोबारियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब मंडी के बाहर शुल्क मुक्त व्यापार होगा तो किसान भला मंडी क्यों जाएगा। किंग्स 11 पंजाब की टीम अब विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी। उनकी कोशिश इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत मैच में 100 रन में विवादास्पद फैसले को भुलाकर शानदार प्रदर्शन करने का होगा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शुरुआती मैच में स्क्वायर लेग अंपायर ने गलती से 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर किंग्स 11 पंजाब के क्रिस जॉर्डन को 100 रन करार दिया था। हिटमैन रोहित शर्मा एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौटे हैं। अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में उन्होंने कोलकाता की गेंदबाजों पर जमकर खबर ले ली। मैदान के चारों तरफ छक्के चौके से रन बटोरे रोहित ने आईपीएल के 13वें सीजन पर अपना पहला अर्धशतक भी जड़ा है। उनके वहीं छक्का के मामले में उन्होंने अपने साथ एक और कीर्तिमान जोड़ा। आईपीएल का 13वां सीजन अभी भी मुंबई के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए अच्छा नहीं गुजर रहा है। चेन्नई के खिलाफ पहले मैच में सस्ते में निपटने के बाद हार्दिक के पास कोलकाता के खिलाफ प्रदर्शन करने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन उनकी एक गलती से इस पर भी पानी फिर गया। साल 2020 में सिनेमा जगत के लिए काल साबित हो रहा है। इस साल शुरुआत से ही कई सितारे इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। इसी बीच टॉलीवुड अभिनेता वेणुगोपाल कोसुरी भी निधन की खबर सामने आई है। कॉमेडियन वेणुगोपाल ने कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने हाल ही में गाना रॉबिन हुड बिहार के रिलीज हुआ है, जिसमें बिग बॉस कंटेस्टेंट में दीपक ठाकुर ने गाया है। गुप्तेश्वर पांडे पर बना यह गाना सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में इस गाने को लेकर इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने आपत्ति जताई है। साथ ही कहा है कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने जूनियर्स के लिए गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा ट्वीट को लेकर अब बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ओनियर भी ट्वीट किया है और खूब ध्यान खींच रहा है उनका यह ट्वीट। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिशा पटानी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उनकी फोटो या वीडियो जमकर वायरल होते रहते हैं। दिशा पटानी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 4 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। इस खुशी में दिशा पटानी ने करीब 60 किलो वजन के साथ वर्कआउट करती हुई नजर आई है। दिशा पटानी का यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने इंडियाज बेस्ट डांसर में मंच में धमाल मचा रखा है। नोरा फतेही शो का जज करने के बाद वहां स्टेज पर धमाकेदार डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस बार नोरा फतेही अपने डांस में एक बार फिर स्टेज पर तहलका मचाती हुई नजर आएंगी और दरअसल नोरा फतेही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।